इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़। कैसे आदमी है, कैसा व्यक्तित्व है? क्योंकि बच्चे वीडियो को देखेंगे, कई बच्चों को सीख भी मिलेगी और कुछ ग्रामीण परिवेश के तमाम लोग इस वीडियो को देखेंगे। कैसा व्यक्तित्व है, क्या देखा उनमें? वो इतनी सज्जनताशीलता है उनके अंदर। फोन करके उनको बोलेंगे कि ये तेज मीडिया ग्रुप चलाते हैं और कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो आप करवाएंगे इंटरव्यू? ज़रूर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, अवश्य करवाऊंगा। जानकारी का तो तभी पता लगेगा जब मेरा इंटरव्यू करवा देंगे आप। करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी, पक्की बात है। हाँ, उपराष्ट्रपति से जब कोई मिलके आता है तो कैसा लगा आपको? मुझे तो साहब बहुत अनुभव हुआ, क्यों मुझे लोग कहते थे कि पहले साहब राज्यपाल से। बिल्कुल तेजपाल भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिला, मीडिया की जो बात कर रहे हैं जो भी, बिल्कुल जगदीप जी का इंटरव्यू भी आपसे दिलाएंगे भाई। हम विराटनगर की बांखरी पंचायत में हैं। बांखरी पंचायत में हमारे साथ सोनलाल जी धनखड़ है, जिन्होंने हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ से मुलाकात करी है। अभी 24 तारीख को इन्होंने मुलाकात करी है। किस तरीके से इनकी मुलाकात रही और कैसे इन्होंने अपॉइंटमेंट किया, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, किस तरीके से इनकी मुलाकात रही, बातचीत करते हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से निकलकर कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी जब मुलाकात करते हैं तो बड़ा रहस्य होता है, उसको हम जानना चाहेंगे किस तरीके से इन्हें मुलाकात करी। सोनलाल जी, पहले तो आपका परिचय, कौन है सोनलाल जी? मैं सोनलाल धनखड़, गांव भांकरी। तो मैंने 22 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट लिया उनसे मुलाकात के लिए। तो उन्होंने 23 तारीख को रात को 10 बजे फ़ोन करके बताया कि साहब सुबह कब आ सकते हो, 11 बजे पहुंच जाओगे। मैंने कहा सर 11 बजे लेट हो सकता हूं। तो बोला 4 बजे, 4:30 और 4:30 के बीच में आप आ जाना। उन्होंने गाड़ी नंबर पूछा कि गाड़ी नंबर कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, तो गाड़ी मैंने सरपंच मेहर सिंह धनखड़ की गाड़ी का नंबर दिया, लेकिन वो किसी कारणवश गाड़ी फेल होगी। सुबह में वापस फ़ोन किया तो डिफेंडर गाड़ी थी। बड़ी गाड़ी लिया, डिफेंडर गाड़ी 0008। कृपाल सिंह तो मेरे साल आए लगता है, वैसे है शर्मा, लेकिन मेरे ससुराल वालों का मकान साथ है। तो मैं यहाँ से रोडवेज से गया, दौड़ा कुआ मुझे मिल गए। जाते ही उन्होंने गेट पे उन्होंने 0008 दे के, वे सोमनाथ धनखड़ की गाड़ी है साहब। उन्होंने भाग के और गेट खोल दिया। वो आवास में थे, वो उनके आवास में थे, जगदीप धनखड़ जी आवास में गेट पे। हाँ, कि साहब सोमनाथ, वो आगे पीछे भाग के गाड़ी को साइड में लगवाया। फिर हम बैठ गए। फिर एक IAS अधिकारी आया, बोला ये सोमनाथ जी धनखड़ है, बोला अंदर बिठाओ, इनको चाय पानी और नाश्ता करवाओ। वो हमें अंदर ले गए, चाय पानी नाश्ता बहुत अच्छी, कलाकंद, काजू कतली और नमकीन सौदे, चटनी 2 तरह की हमें परोसी। अच्छी तरह हमने खाया। फिर 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा साहब बुला रहे हैं। साहब कुर्सी पे बैठे थे, यूँ ही मैं गया उनके पास, वो खड़े हो गए और साहब उन्होंने हाथ मिलाया। मैं दूर कुर्सी पे बैठने लगा। मैं था, मेरा लड़का था सुरेंद्र धनखड़ साथ, और वो कृपाल सिंह था। तो उन्होंने कहा नहीं पास में बैठो। मैं उनके साथ ही कुर्सी पे बराबर की में मुझे बिठा लिया, लड़के को बिठा लिया और उनको भी। गांव के हाल चाल पूछे, अपनी पर्सनल, क्यों मेरी 30-35 साल से उनके मकान तक रिलेटिव थे। पहले जयपुर हाई कोर्ट में वकील थे, तब से भी 1-2 केसों में भी मेरी मदद की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, विधायक भी रह लिए, सांसद भी रह लिए, राज्यसभा सांसद भी रह लिए और भारत के कानून मंत्री भी रह लिए, और अब इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़। तो मेरे लिए तो वो मेरे नाम से बोलते हैं, मेरा नाम भी जानते, शक्ल भी जानते, पहचानते, सारी बात है। तो मुझे अपॉइंटमेंट देने में उनको कोई वो बात करें, बड़े आदमी हो गए, यानी आप करें 35 साल पहले का रिलेशन था। और बाद की जनवरी की बात करें तो आज तो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। हाँ। फिर वो कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से लाया और कैसे आपने सोचा कि अब मुलाकात करनी है? वो नंबर तो मेरे पास उनके रहते हैं। अच्छा, जगदीश जी के नंबर तो मेरे पास रहते हैं। मैं एक दफ़ा 2 साल पहले जब राज्यपाल थे पश्चिमी बंगाल के, तब भी मैं गया था। तब अपॉइंटमेंट भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, तुरंत मेरे को अंदर बुलाया और अच्छी तरह खाना वाना खिला के और फिर पूछताछ के आध घंटे बिठाया और साहब फिर मैं वहाँ से वापस आया। मैं एक बार देख रहा था कि जगदीप जी झुंझुनू के रहने वाले हैं, किठाना तो वहाँ भी आपने कभी मुलाकात करी हो? 35 साल पहले का आपका रिलेशन था। वो सी स्कीम में संग्राम कॉलोनी में रहते हैं। उनका भाई रणदीप धनखड़ भी है। मैं जब भी जाता हूँ उनके घर जाता हूँ, चाय पानी पी के आता हूँ और पूरा परिवार मुझे जानता पहचानता है। अच्छा, झुंझुनू भी आपको सब जानते हैं? हाँ,
कैसे कैसे आदमी है, कैसा व्यक्तित्व है? क्योंकि बच्चे वीडियो को देखेंगे, कई बच्चों को सीख भी मिलेगी, कुछ ग्रामीण परिवेश के तमाम लोग इस वीडियो को देखेंगे। कैसा व्यक्तित्व है, क्या देखा उनमें? वो इतनी सज्जनताशीलता है उनके अंदर कि आप ये बताओ कि आम आदमी कि एक देश का उपराष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन उनके कोई नहीं, बिल्कुल सादगी है उनके शरीर में। तो क्या कभी जगदीश जी ने आपको ये नहीं पूछा कि सोनलाल जी राजनीति आप भी करो, आप भी ग्राम पंचायत के सरपंच बन जाते, या फिर आपने राजनीति नहीं क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको तमाम उनके पद पता है, कभी विधायक रहे, कभी राज्यसभा सांसद रहे, कानून मंत्री तक की बात आप बता रहे हैं। मैंने उनसे मेरे स्वार्थ के लिए कभी किसी तरह की बात नहीं की। मैंने कभी चुनाव के मिलने का अपॉइंटमेंट लेते थे? हाँ, मिलने के लिए, से मुलाकात के लिए, पूरे परिवार से है तो मिलने के लिए। मैंने मेरे स्वार्थ के लिए कुछ भी उनको नहीं कहा आज तक भी। और क्या क्या लगा वहाँ का? जो गार्ड वूड होते हैं वो गाड़ी भी आपकी एंट्री करवाई होगी, कह रहे नाश्ता भी अच्छी तरीके से कराया। और वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ देखा आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान और आईएएस आरएएस अधिकारी ही ज़्यादा हैं, कम से कम 300 अधिकारी हैं। और फौज और सफाई कर्मचारी शायद मेरे ख्याल से हज़ारों होंगे वहाँ। सोनलाल जी, कभी मैं भी मिलना चाहूँगा, तो आप कैसे मिलाएंगे मेरे को? 2 रोज़ पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मेरे लड़के को भी उन्होंने ये कहा है कंधे पे हाथ धर के कि बेटे सोनलाल जी को परेशान मत करना, कभी आना चाहे तो मेरे से कभी भी आ जाना, मुलाकात के लिए 2 दिन पहले मुझे बता देना, क्यों कभी मैं नहीं मिलूँ, व्यस्त हूँ। लेकिन कभी आप फ़ोन करके उनको बोलेंगे कि ये तेज़ मीडिया ग्रुप चलाते हैं और कभी इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो आप करवाएंगे इंटरव्यू? ज़रूर करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है, अवश्य करवाऊँगा वो। हाँ, बहुत सब जानकारी का तो तभी पता लगेगा जब मेरा इंटरव्यू करवा देंगे आप। करवा दूँगा, ये मेरी गारंटी, पक्की बात है। हाँ, पक्की बात। और आप यहाँ ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरव्यू करना लाजमी था। उपराष्ट्रपति से जब कोई मिलके आता है तो कैसा लगा आपको? मुझे तो साहब बहुत अनुभव हुआ, क्यों मुझे लोग कहते थे कि पहले साहब राज्यपाल थे तब तो मिल लिया, घर पे भी आप मिल लेते थे, पहले वकील थे तब, और अब तो उपराष्ट्रपति आप कैसे मिलोगे? मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं उनके पास, मैं कभी भी जा सकता हूँ। क्या रिलेशन है आपका? कह रहे हैं 35 साल से मैं जानता था। सबसे पहले जानकारी, क्योंकि आप जयपुर के या विराटनगर विधानसभा में रहते हैं और वो झुंझुनू के थे, कब रिलेशन कैसे हुआ आप? वो 1-2 ऐसे केस थे जिनमें शायद वकीलों को 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने उन रिश्तेदारों की जमानत नहीं करवाई। लेकिन उनको कहा कि क्या कारण है, मैंने साहब इतने पैसे दे दिए। वो ये कहते हैं कि शिव कुमार की बहस है कि जब तक जमानत नहीं होगी। हाँ बोला, उनके पिताजी बैठेंगे जब करवाएंगे, वो ऐसे नहीं करवाएंगे। ओरिजिनल फाइल ला के दो, मैं करवाता हूँ। बड़ी अच्छी मुलाकात रही आपकी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से। हाँ, बहुत बढ़िया रही साहब, बहुत बढ़िया है, और मुझे तो गर्व है। और मैं तो राज्यपाल थे तब भी मैं यही कह के आया था कि आप राष्ट्रपति तक पहुँचोगे। अच्छा, पहले आपने इन्फॉर्मेशन में बधाई दे दी थी कि आप उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति भी बनोगे। हाँ, तो वो मेरे लिए तो हंसे और कि वो तूने कहा था यार सोनलाल जी, वो कि वही बन गई। बहुत बड़े आदमी हो, राजनीति की बातें भी आप तमाम जानते हो। राजस्थान का कोई जब राजस्थान से निकलकर जब उपराष्ट्रपति बन जाता है तो बड़ा गौरव का विषय हो जाता है। गौरव की बात है साहब, प्रशंसनीय बात है ये। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बने अब उपराष्ट्रपति जी? क्या बनना है, क्या ऐसा कौन सा पद मिले उनको? अब शायद वो राष्ट्रपति का नंबर आएगा उनका। फाइनल है? फाइनल है। अच्छी खासी मुलाकात रही इनकी। जो फोटो हैं इनके बच्चों के साथ, इनकी फ़ोटो भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ मुलाकात हुई है। तमाम फ़ोटो भी हम शेयर करेंगे। और आज सोनलाल जी से आखिर बात ही कर ली हमने। सोनलाल जी, और क्या कहेंगे आप? बस आपकी मुलाकात करवा लाऊंगा, आप अपने नंबर दे देना मुझे, अपॉइंटमेंट लूँगा, आपका नाम और वो एड्रेस मुझे दे देना। मतलब एक जल्द मुलाकात करेंगे, एक इंटरव्यू भी करेंगे जगदीप जी का। उनका व्यू रचना पूछेंगे कि आप राजस्थान के झुंझुनू जिले से निकलकर आपने ये पद कैसे हासिल कर लिया। ये बातें आपके साथ पूछेंगे बैठकर। अच्छा, जब ये राज्यपाल थे तब जाते थे, मतलब डीएसपी गेट पे बैठता है, 4 लैंड फोन रहते हैं उसके पास। वो बोला साहब मुलाकात कब की है? मैं कहा मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो आप। बोला कितने लाइन में वीआईपी आदमी बैठे हैं, आपका नंबर कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा? मैंने कहा तुम नाम पहुंचा दो आप। वो देंगे मुलाकात का समय, आप नहीं देते हो, आप तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो।
वो सब बैठे रह गए वीआईपी, और सबसे पहले मेरा नंबर आ गया। सोनलाल जी, उपराष्ट्रपति का पद पता है आपको कितनी गरिमा होती है? उपराष्ट्रपति देश का सब पहला व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति वैसे राष्ट्रपति होता है, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए, लेकिन बहुत बड़ी गरिमा होती है क्योंकि बाहर की जो विदाउट बाहर की जो कंट्रीज के लोग आते हैं वो राष्ट्रपति उनको आगमन करता है, उनको बुलाता है, उनका स्वागत करता है। बुलाता है साहब, लेकिन साहब मेरा भी अच्छा स्वागत किया। वहाँ के कर्मचारी थे, IAS RAS अधिकारी थे, उन्होंने सैल्यूट दी साहब मेरे को भी। और प्रधानमंत्री जत्था उनका प्रोटोकॉल होता है। जब अपने यहाँ आएंगे तो कितनी तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तमाम रोडों को सुधारना पड़ेगा, पता है आपको वो व्यवस्था? मालूम है ना, मालूम है ना। कैसा प्रोटोकॉल रहता है उपराष्ट्रपति का? अजी बहुत ज़बरदस्त है साहब, फ़ोन तक नहीं ले जाने देते हैं। हाँ, वो बोला भाई साहब कोई बात है, आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन फ़ोन यहाँ रख दो कृपया, हमारे भी नौकरी। उनके गार्डों को कह देंगे मेरा पारिवारिक संबंध है और सीधा उपराष्ट्रपति से मैं मिलूंगा। नहीं, पहले नहीं कहा, अंदर बैठने के बाद बोला हमें फ़ोन दे दो, कल ने हमारी भी नौकरी का सवाल है, क्यों ये यहाँ का नियम है। बोला साहब मैं बोले रख लो, आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे साथ सोनलाल जी धनखड़ है, ये विराटनगर की भांगरी पंचायत के रहने वाले हैं। बड़े सीधे और सरल स्वभाव के ये भी लगे, क्योंकि इन्होंने तमाम जानकारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात करी, वो जानकारी बताई। क्योंकि इनका इंटरव्यू इसलिए किया कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर जब उपराष्ट्रपति एक बड़ा पद होता है, देश का प्रथम नागरिक तक इन्होंने कैसे मुलाकात कर ली, किस तरीके से इनकी जानकारी थी, कैसे इनका संबंध था, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाए। आप चाहते हैं इस वीडियो को आप शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा, सोनलाल जी की यादें सोनलाल जी ने हमारे साथ साझा किए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। भीम सिंह जी गढ़वाल हमारे साथ हैं। भीम सिंह भाई, ताऊ जी हैं, बड़े प्राचीन आदमी हैं, कैसे मुलाकात कर ली इन्होंने उपराष्ट्रपति से? बिल्कुल तेजपाल भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सोनलाल जी धनखड़ भी एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी हैं, लेकिन इतना वर्चस्व नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल जगदीप धनखड़ से मिलके ही है एक्चुअली में। और जो आपके मीडिया की जो बात कर रहे हैं, जो भी बिल्कुल जगदीप जी का इंटरव्यू भी आपसे दिलाएंगे भाई, इतनी बात भी सोनलाल जी रखेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कब तक करा देंगे मेरा इंटरव्यू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद में अपॉइंटमेंट करवाएंगे और आप उन साथ चलेंगे? साथ चलो ना आप, अपने लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति का सीधा दरवाजा खुला दो। हाँ सीधा।